आईनी तरमीम पास कराने का मिशन, हुक्मरान इत्तेहाद की मौलाना फजल रहमान को मनाने की सर तोड़ कोशिश। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह JUI से मुलाकात, अख्तर मैंगल भी मुलाकात में शरीक। आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत, नवीद कमर, अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अताउर रहमान भी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हतमी मुसवदे पर तबादला ख्याल, सियासी मुलाकातों के तनाजुर मुसवदे में तब्दीलियों पर गौर। मुलाकात में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, शेरी रहमान, सैयद नवीद कदमर, मुर्तज़ा वहाब, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़हराना। सियासी जमातों में आईनी तरमीम पर अदम इत्तेफाक, वफाकी काबीना के इजलास में मुसलसल ताख़ीर। काबीना इजलास पहले सुबह 9 बजे, फिर 12 बजे और फिर 1:30 बजे बुलाया गया था। वफाकी काबीना आईनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी देगी। सेनेट इजलास का वक्त तब्दील 6:30 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली इजलास का भी नया वक्त मुकर्रर, इजलास 7 बजे होगा। आईनी तरमीम का मुसवदा कौमी असम्बली में ज़िमनी एजेंडे पर लाने का फैसला। हुकूमत ने आज तरमीम मंजूर करवाने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। स्पीकर और हुकूमत की तरफ से इशारा मिलते ही ज़िमनी एजेंडा ऐवान में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मौलाना से शिकायत काम कर गई। बैरिस्टर गौहर, अली जफर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा की बानी PTI से जेल में मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत, मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। PTI वफ्द ने फजल रहमान से आज मुलाकात में हुकूमत की वादा खिलाफी का शिकवा किया था। इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश में ताख़ीर होती रहती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा माजी में भी जब तरमीम हुई इस तरह की मुश्किलात आती रहीं। हम जो कर रहे हैं वो पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए है। कोशिश है सब जमातें एक हो जाएं। हमारे नंबर पूरे हैं, ख्वाहिश है मौलाना मान जाएं। हुकूमत मर्जी के फैसले लेने के लिए आइन में छेड़छाड़ कर रही है। मेरा जमात इस्लामी हाफिज नईर रहमान की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए अपनी मर्जी की अदलिया और चीफ जस्टिस चाहती है। हुकूमत की बुनियाद झूठ पर है। तरमीम नए चीफ जस्टिस के आने पर करते, अब तक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था। हुकूमती दबाव और अरकान की खरीदो फरोख्त का अमल एक रवाज बन चुका है। अब शुरू हुआ है, फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। साबिक वजीर शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले तरमीम के मामले में कह दिया है कि समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला है। सीटी बचने का वक्त आ गया। खरीदो फरोख्त करने वाले अब घरों को वापस जाएं। मौजूदा सियासत में किसी ने इज्जत बढ़ाई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान हैं। आज उनका अवाम में बेहतर और ऊंचा मुकाम है। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हतमी फैसला करने से रोक दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट न करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से अगली समात पर तहरीरी बयान तलब, समात 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस, PTI ने लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है। 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। GHQ हमला केस के मुल्जिमों पर फर्द जुर्म टल गई। बानी PTI और शेख रशीद पर अगली समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केसेस की समात। GHQ हमला केस का चालान पेश, शेख रशीद को चालान की नकूल दे दी गई। शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, राजा बुशारत और दीगर अदालत में पेश हुए। समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी। मरीम नवाज का पंजाब की 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। अटक, बहावलनगर और लोधरा के दूर दराज इलाकों में लेडीज बार रूम्स की तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। मरीम नवाज का कहना है कि खातून वकला के लिए वर्क प्लेस पर बुनियादी सहूलियात का होना अशद जरूरी है।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मेहमान खुसूसी परेड का मुआयना किया। कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। इराक, मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन और सूडान के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल। हुकूमत मर्जी के फैसले लेने के लिए आइन में छेड़छाड़ कर रही है। मेरा जमात इस्लामी हाफिज नईर रहमान की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू बोले, हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए अपनी मर्जी की अदलिया और चीफ जस्टिस चाहती है। हुकूमत की बुनियाद झूठ पर है। तरमीम नए चीफ जस्टिस के आने पर करते। अब तक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था। हुकूमती दबाव और अरकान की खरीदो फरोख्त का अमल एक रवाज बन चुका है। अब शुरू हुआ है, फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। साबिक वजीर शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, तरमीम के मामले में कह दिया है कि समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला है। सीटी बचने का वक्त आ गया। खरीदो फरोख्त करने वाले अब घरों को वापस जाएं। मौजूदा सियासत में किसी ने इज्जत बढ़ाई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान हैं। आज उनका अवाम में बेहतर और ऊंचा मकाम है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हक में फैसला करने से रोक दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट न करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से अगली समात पर तहरीरी बयान तलब। समात 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस। पीटीआई ने लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में आइनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है। 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। GHQ हमला केस के मुल्जिमों पर फर्दे जुर्म टल गई। बानी पीटीआई और शेख रशीद पर अगली समात पर फर्दे जुर्म आयद होगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केसेस की समात। GHQ हमला केस का चालान पेश। शेख रशीद को चालान की नकूल दे दी गई। शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, राजा बुशारत और दीगर अदालत में पेश हुए। समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी। मरीम नवाज का पंजाब की 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। अटक, बहावलनगर और लोधरा के दूर दराज इलाकों में लेडीज बार रूम्स की तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। मरीम नवाज का कहना है कि खातून वकला के लिए वर्क प्लेस पर बुनियादी सहूलियात का होना अशद जरूरी है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मेहमान खुसूसी परेड का मुआयना किया। कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। इराक, मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन और सूडान के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल।